हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम गोना शेयर विद यू सर्जिया की रेपो का स्टेप 13 जिसका नाम है एजेंट्स एज अ टूल। यस गाइस, आज हम पढ़ेंगे एजेंट्स को एज अ टूल। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को एंड तक देखना। बहुत ईजी और बहुत आसानी से समझाऊंगी। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है कि भाई बेसिक है ये, ठीक है ना। व्हाट डज एजेंट्स एज अ टूल मीन। एजेंट्स एज अ टूल का मतलब क्या है? सिंपल है यार। वन एजेंट रिप्लेसेस अनदर एजेंट कम्प्लीटली। नो, बी इज द करेक्ट आंसर क्योंकि वन एजेंट कैन कॉल अनदर एजेंट लाइक अ फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? एजेंट एज अ टूल का मतलब है कि एक एजेंट दूसरे एजेंट को कॉल कर सकता है लाइक अ फंक्शन। तो इसका मतलब है कि एक एजेंट दूसरे को फंक्शन की तरह कॉल करता है बिना पूरा कंट्रोल हैंड ओवर किए। तो चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि भाई इन द एनालॉजी हु इज़ द प्रोजेक्ट मैनेजर। एनालॉजी में प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है? तो गाइस देखते हैं, स्पेशलिस्ट एजेंट को कहते हैं या फिर मेन एजेंट को। बी इज़ द करेक्ट आंसर क्योंकि मेन एजेंट प्रोजेक्ट मैनेजर जैसा होता है जो सब मैनेज करता है और स्पेशलिस्ट से सिर्फ काम करवाता है, ठीक है ना। तो इसलिए प्रोजेक्ट मैनेजर का समझ आ गया होगा आप लोग। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच मेथड क्विकली रैप्स एन एजेंट एज अ टूल। कौन सा मेथड है इनमें से जो क्विकली एजेंट को एज अ टूल रैप कर लेता है? तो एजेंट रैप टूल या फिर एजेंट एज टूल। एजेंट एज टूल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बी इसका करेक्ट आंसर क्योंकि एजेंट एज टूल एक शॉर्टकट मेथड है जो एजेंट को टूल बनाकर दूसरे एजेंट को प्रोवाइड करता है। सो बी इसका करेक्ट आंसर। Let me check out the question number 4. Cleaner prompts in agent as a tool means. अच्छा, क्लीनर प्रॉम्प्ट्स का क्या मतलब है? तो चेक करते हैं ज़रा। लॉन्ग प्रॉम्प्ट्स आर रिक्वायर्ड या फिर स्पेशलिस्ट एजेंट एज एजेंट्स गेट फोकस्ड इंस्ट्रक्शंस। बी इज़ द करेक्ट आंसर क्योंकि इसका मतलब है स्पेशलिस्ट एजेंट सिंपल और फोकस प्रॉम्प्ट्स लेते हैं सिर्फ अपना स्पेसिफिक काम। ओके, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर कि क्लीनर प्रॉम्प्ट्स का मतलब आप लोग को समझ आ गया। यहाँ मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेनिफिट ऑफ एजेंट्स एज अ टूल। अच्छा, इनमें से कौन है जो बेनिफिट नहीं है, मीन्स उसका फ़ायदा नहीं है, एजेंट एज अ टूल का कोई फ़ायदा नहीं है उसमें? तो डिटर्मिनिस्ट, ऑर्केस्ट्रेशन या फिर वन मेन वॉइस स्टेज इन चार्ज, ईजियर डिबगिंग विथ ट्रेसिंग। डी इज़ द करेक्ट आंसर क्योंकि अनलिमिटेड कन्वर्जेशन डेप्थ विदाउट कंट्रोल ये नहीं होता है एजेंट एज अ टूल में। अनलिमिटेड कंट्रोल पॉसिबल नहीं होता क्योंकि टूल्स को मैनेज करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस और कन्फिक्स होती हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स हैंड ऑफ। कौन सा ऑप्शन है जो बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है हैंड ऑफ को? कॉलिंग अनदर एजेंट एज अ फंक्शन या फिर ट्रांसफरिंग द कन्वर्जेशन टू अनदर एजेंट फुल्ली। यस, बी इज द करेक्ट आंसर। हैंड ऑफ में मेन एजेंट कंट्रोल छोड़ देता है और स्पेशलाइज्ड एजेंट कॉल हैंडल करता है। सो गाइस द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन द एग्जांपल स्पेनिश एजेंट डज व्हाट। स्पेनिश एजेंट क्या काम करता है? तो हमें अभी पता चल जाएगा। ट्रांसलेट टू स्पेनिश। अच्छा, स्पेनिश एजेंट क्या करता है? ट्रांसलेट कर देता है स्पेनिश में। बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान आसान सा। तो गाइस सिंपली एक ही बात कहूँगी कि क्योंकि स्पेनिश एक लैंग्वेज है तो स्पेनिश का एजेंट का काम भी यही होता है कि वो ट्रांसलेट करे स्पेनिश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेकआउट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 सेज कि व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट एसडीके बिहेवियर आफ्टर अ टूल कॉल। अच्छा, डिफ़ॉल्ट पे जो एसडीके बिहेवियर होता है एक टूल को कॉल करने के बाद वो क्या होता है? तो कंटिन्यू फोर्सिंग सेम टूल या फिर रीसेट टूल चॉइस टू ऑटो। तो रीसेट करता है टूल चॉइस को ऑटो, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट में टूल चॉइस ऑटो हो जाता है ताकि इन्फिनिट लूप ना बने, ठीक है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि विच एट्रीब्यूट लेट्स ही स्टॉप आफ्टर द फर्स्ट टूल। कौन सा एट्रीब्यूट है जो आपको स्टॉप कर देता है एक टूल के बाद? फर्स्ट टूल के बाद आपको कौन सा एट्रीब्यूट स्टॉप करता है? सो गाइस एजेंट डॉट टूल यूज बिहेवियर इक्वल्स टू स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल इज द करेक्ट आंसर गाइस क्योंकि इससे एजेंट से पहले टूल यूज़ करके रुक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज के वाई इज ट्रेसिंग यूजफुल। ट्रेसिंग किस लिए यूजफुल है? इट हाइड्स टूल कॉल्स या फिर इट शोज व्हेन सब एजेंट्स वर कॉल्ड एंड देयर आउटपुट्स। बी इज द करेक्ट आंसर कि ट्रेसिंग हेल्प करता है समझने में
कि कब और कैसे टूल्स कॉल हुए और क्या रिजल्ट मिला उनका, ठीक है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। लेट्स चेक आउट द क्वेश्चन। एडवांस नॉब्स एंड कंट्रोल के क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पे। तो विच पैरामीटर एनफोर्सेस टूल यूजेज, कौन सा पैरामीटर है जो एनफोर्स करता है टूल की यूजेज को। सो मॉडल सेटिंग्स डॉट टूल चॉइस रिक्वायर्ड, ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि टूल चॉइस रिक्वायर्ड का मतलब है कि एक एजेंट का टूल ज़रूर यूज़ करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 चेकआउट करते हैं। इफ़ यू वांट मैक्स टर्न्स फॉर आ सब एजेंट यू शुड, अगर आप चाह रहे हो कि मैक्स टर्न्स हो जाए सब एजेंट के लिए तो आप क्या करना चाहोगे, क्या करना चाहिए। यूज़ एजेंट एज टूल ओनली, या फिर रैप सब एजेंट इनसाइड एट फंक्शन टूल विथ रनर डॉट रन। ये बी वाला करेक्ट आंसर है कि एडवांस कंट्रोल के लिए एड फंक्शन टूल बना के रनर डॉट रन यूज़ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 वाई माइट इन्फिनिट लूप्स हैपन विद टूल्स। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि इन्फिनिट लूप्स हो जाते हैं टूल्स के साथ साथ। तो एजेंट कीप्स हैंडिंग ऑफ, या फिर टूल्स कॉल ईच अदर रिपीटेडली विदाउट स्टॉप बिहेवियर, बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर टूल्स बार बार एक दूसरे को कॉल करते रहते हैं और स्टॉप सेटिंग ना हो तो लूप बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमें स्टॉप सेटिंग लगानी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भाई विच ऑप्शन इज़ ट्रू फॉर फंक्शन टूल्स, कौन सा ऑप्शन है जो फंक्शन टूल्स के लिए ट्रू है इनमें से। दे कैन नॉट कॉल सब एजेंट, नो। दे कैन रिटर्न एनी स्ट्रिंग फ्रॉम सब एजेंट, यस दे कैन रिटर्न कर सकते हैं वो स्ट्रिंग फ्रॉम सब एजेंट से, ठीक है। फंक्शन टूल्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो सब एजेंट रन करके स्ट्रिंग रिटर्न करें, ठीक है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि विच मेथड रन्स एन एजेंट सिंक्रोनसली, कौन सा मेथड है जो रन करता है एजेंट को सिंक्रोनसली। तो रनर डॉट रन या फिर रनर डॉट रन सिंक लगा हुआ है तो मतलब कि वो सिंक्रोनसली रन कर सकता है वो मेथड। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, रनर डॉट रन सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि इन एडवांस पैटर्न विच सेटिंग अलाउस पोस्ट प्रोसेसिंग बिफोर रिटर्न, कौन सा एडवांस पैटर्न में कौन सी सेटिंग है जो अलाउ करती है पोस्ट प्रोसेसिंग करना रिटर्न से पहले। तो एजेंट एस टूल या फिर रनर डॉट रन इनसाइड फंक्शन टूल, बी इज़ द करेक्ट आंसर, रनर डॉट रन के थ्रू आप आउटपुट को मॉडिफाई या फिल्टर कर सकते हैं बिफोर रिटर्निंग, ठीक है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 17 सेज इफ़ अ यूज़र वांट्स वेदर इन्फो, अगर कोई चाह रहा है कि भाई वेदर की इन्फॉर्मेशन हासिल हो जाए तो विच टूल इज़ कॉल्ड इन द एग्जाम्पल, तो कौन सा टूल कॉल करेंगे। तो वेदर एजेंट 1 वाला, सी इज़ द करेक्ट आंसर, कि अगर वेदर चाहिए तो वेदर की वाला ही टूल यूज़ करेंगे, मतलब कि ऑर्केस्ट्रेटर कॉल करता है वेदर एजेंट 1 जो आपने अंदर वेदर एजेंट रन करता है, ठीक है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 18 सेज विच वन इज़ नॉट अ बिगिनर ट्रैप, कौन सा है जो बिगिनर ट्रैप नहीं है इनमें से। इन्फिनिट लूप्स ड्यू टू टूल चेंजिंग, या फिर फॉरगेटिंग टू रीसेट टूल चॉइस, या फिर यूजिंग एजेंट एज अ टूल फॉर क्विक स्टेप, सी इज़ द करेक्ट आंसर। एजेंट एज टूल बिगिनर ट्रैप नहीं है बल्कि एक सिंपल सॉल्यूशन है, ठीक है ना, एजेंट। सो गाइस विच एस डी के फीचर हेल्प डीबगिंग टूल कॉल्स विजुअली, अच्छा कौन सा एस डी के फीचर है जो हेल्प करता है डीबगिंग को टूल कॉल्स में विजुअली। तो लॉगर या फिर ट्रेसिंग या फिर ब्रेक पॉइंट्स या फिर एसिंक वॉच, अच्छा बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ट्रेसिंग करता है। ट्रेसिंग काफ़ी हेल्पफुल है समझने के लिए टूल कॉल्स और उनके आउटपुट्स को। क्वेश्चन नंबर 20 सेज इफ़ यू वांट टू फोर्स ऑर्केस्ट्रेटर टू ऑलवेज यूज समराइजर टूल, यू सेट, अगर आप चाह रहे हो कि फोर्स करना ऑर्केस्ट्रेटर को कि वो हमेशा समराइजर टूल यूज़ करे तो क्या होगा, कौन सा ऑप्शन लेना है। टूल चॉइस रिक्वायर्ड एंड ओनली प्रोवाइड समराइजर टूल, ए इज़ द करेक्ट आंसर, रिक्वायर्ड प्लस समराइज, सिर्फ समराइज टूल प्रोवाइड करना इक्वल्स टू फोर्स टू यूज इट, मतलब आप उसको फोर्सफुली यूज़ कर सकते हो। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 21 सेज कि इफ यू सिनेरियो बेस्ड है, अ टीचर एजेंट वांट्स टू करेक्ट ग्रामर, एक टीचर एजेंट चाह रहा है कि करेक्शन हो ग्रामर की बट स्टिल स्टे इन चार्ज रहे हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन तो कौन सा डिज़ाइन है, विच डिज़ाइन चाहिए होगा हमें, हैंड ऑफ टू प्रूफ रीडर या फिर प्रूफ रीडर एज अ टूल। प्रूफ रीडर एज अ टूल हम यूज़ करेंगे, बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि टीचर कॉन्टेक्स्ट मेंटेन करेगा और प्रूफ रीडर सिर्फ ग्रामर फिक्स करेगा एज अ टूल, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि अ कस्टमर सपोर्ट बॉट शुड हैंडल फुल बिलिंग क्वेरीज विच अप्रोच, कौन सी अप्रोच चाहिए होगी कि कस्टमर सपोर्ट बॉट है जो हैंडल करे फुल बिलिंग क्वेरीज को, ठीक है। तो उसके लिए हम कौन सी चाहिए होगी, एजेंट एज अ टूल, एज एजेंट्स एज टूल्स, या फिर हैंड ऑफ टू बिलिंग एजेंट, बिलिंग एजेंट करना है तो बिलिंग एजेंट वाला ही बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि लॉन्ग स्पेशलाइज्ड कन्वर्जेशन है, हैंड ऑफ ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 सेज यू नीड वन मेन वॉइस बट स्पेशलिस्ट सब एजेंट्स फॉर ट्रांसलेशन, आपको चाहिए वन मेन वॉइस लेकिन स्पेशलिस्ट जो सब एजेंट्स और की हो और वो ट्रांसलेशन के लिए यूज़ हो, तो कौन सा अप्रोच यूज़ करेंगे, एजेंट्स एज टूल या फिर हैंड ऑफ्स। एजेंट्स एज टूल्स हम यूज़ करेंगे, इज़ द करेक्ट आंसर। मेन एजेंट कंट्रोल रखता है और ट्रांसलेटर्स एज टूल्स को यूज़ करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 सेज कि आ समराइजर एजेंट इज रैप्ड एज अ टूल, एक समराइजर एजेंट है जो रैप्ड हुआ है एज अ टूल। यूज़र आस्क, यूज़र क्या पूछ रहा है, समराइज दिस टेक्स्ट हु आंसर, अच्छा यूज़र कह रहा है कि भाई समराइज दिस टेक्स्ट, लेकिन कौन आंसर देगा, तो समराइजर डायरेक्टली आंसर देगा या फिर ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट देगा, बिल्कुल बी इज द करेक्ट आंसर। ऑर्केस्ट्रेटर यूज़र को आंसर करेगा लेकिन समराइजर टूल का आउटपुट यूज़ करेगा, ठीक है। उसका आउटपुट यूज़ करके उसको आंसर कौन देगा, ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि इफ यू वांट वेदर एजेंट टू यूज़ अनदर टूल इनसाइड इट, अगर आप चाह रहे हो कि वेदर एजेंट को यूज़ करो लेकिन अनदर टूल इनसाइड, उसके अंदर कोई और सा भी टूल हो, तो विच डिज़ाइन पैटर्न अप्लाइज, कौन सा डिज़ाइन पैटर्न हम यूज़ करना चाहेंगे, नेस्टेड हैंड्स ऑफ या फिर एजेंट इनसाइड अ फंक्शन टूल विद टूल्स, बी इज़ द करेक्ट आंसर। वेदर एजेंट एक टूल के अंदर रन होता है जो खुद टूल्स कॉल कर सकता है, इसलिए बी इज़ द करेक्ट आंसर कि हम वही वाला यूज़ करेंगे। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बिगिनर फोर्सेस टूल चॉइस इक्वल्स टू रिक्वायर्ड बट नो टूल अवेलेबल, व्हाट हैपेंस, एक बिगिनर है जो फोर्स कर रहा है टूल चॉइस को, जो टूल चॉइस रिक्वायर्ड कर रहा है, ठीक है, तो लेकिन कोई टूल अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या होगा, इट फॉल्स बैक टू हैंड ऑफ या फिर इट थ्रोज एन एरर, एरर दे देगा यार, बी इज़ द करेक्ट आंसर है। अगर टूल रिक्वायर्ड है और लिस्ट एम्प्टी है तो एरर थ्रो होता ही है। तो चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 27 चेकआउट करते हैं। मैनेजर वांट्स कंसिस्टेंसी इन टोन इवन व्हेन कॉलिंग टूल्स विच अप्रोच, अच्छा एक मैनेजर चाह रहे हैं कि कंसिस्टेंसी रहे इन टोन इवन जब टूल्स कॉलिंग हो तब भी, ठीक है, तो कौन सा अप्रोच यूज़ होगा, एजेंट्स एज अ टूल, एजेंट्स एज टूल यूज़ होगा, बी ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें एजेंट ही टोन और स्टाइल मेंटेन करता है, तो एजेंट्स एज टूल्स। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है कि भाई अ डेवलपर वांट्स टू सेट मैक्स टर्न्स फॉर ग्रामर करेक्शन सब एजेंट, अच्छा सब एजेंट में ग्रामर करेक्शन के लिए एक डेवलपर है जो चाह रहा है कि भाई सेट मैक्स टर्न्स कर दे, ठीक है, तो कौन सा डिज़ाइन यूज़ करेंगे, एजेंट एज टूल या फिर एट फंक्शन टूल विद रनर डॉट रन मैक्स टर्न्स 3, बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि हम यूज़ करेंगे क्योंकि सिर्फ फंक्शन टूल के अंदर मैक्स टर्न सेट कर सकते हैं सब एजेंट के लिए, ठीक है, बाकी सब में नहीं कर सकते। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 29 से वाई इज एजेंट एज टूल प्रीफर्ड फॉर बिगनर्स, अच्छा एजेंट एज टूल क्यों प्रीफर्ड है बिगनर्स के लिए, तो इट हाइड्स एरर्स या फिर इट्स अ क्विक कन्वीनियंस रैपर, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये एक फास्ट और बिगनर फ्रेंडली मेथड है, इसलिए एजेंट एज टूल प्रीफर्ड करेंगे हम बिगनर्स के लिए। तो गाइस इफ ऑर्केस्ट्रेटर यूजेस टूल चॉइस नन, व्हाट हैपेंस, अगर ऑर्केस्ट्रेटर ने चूज़ की है टूल चॉइस नन उसने यूज़ किया तो क्या होगा, इट स्टिल यूजेस टूल्स या फिर इट नेवर कॉल्स टूल्स, बी इज़ द करेक्ट आंसर कि वो कभी भी, मतलब नन कर दिया ना, तो नन का मतलब क्या हुआ कि भाई टूल्स डिसेबल्ड हैं, ठीक है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर कि इट नेवर कॉल्स टूल्स, टूल्स को कभी वो कॉल ही नहीं करेगा। सो गाइस द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि एक सिनेरियो दिया हुआ है यहाँ पर, एक कोच एजेंट हैज़ बोथ समराइजर प्लस लैंग्वेज डिटेक्टर टूल्स, अच्छा एक एजेंट कोच एजेंट है जिसके पास दोनों समराइजर और लैंग्वेज डिटेक्टर दोनों टूल्स मौजूद हैं, तो यूज़र आस्क व्हाट लैंग्वेज इज दिस टेक्स्ट, अच्छा यूज़र क्या पूछ रहा है कि कौन सी लैंग्वेज है ये टेक्स्ट, कौन सी लैंग्वेज में है, तो विच टूल इज़ कॉल्ड, कौन सा टूल कॉल हो रहा है यहाँ पे, समराइजर डिटेक्ट लैंग्वेज, बी इज़ द करेक्ट आंसर, डिटेक्ट लैंग्वेज टूल कॉल होगा क्योंकि वो डिटेक्ट कर रहा है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 32 सेज के यूज़र आस्क टीचर एजेंट, अच्छा यूज़र ने टीचर एजेंट से पूछा है विक्स फिक्स ग्रामर करो, ठीक है,
ही गो टू स्कूल, विच विच हैपन्स, व्हाट हैपन्स नहीं होगा तो कौन सा वाला हैपन होगा। अच्छा, टीचर आंसर डायरेक्टली आंसर देगा टीचर, या फिर टीचर कॉल्स प्रूफ रीडर टूल। अच्छा, वो प्रूफ रीडर टूल को यू कॉल करेगा, बी इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि करेक्ट करेगा प्रूफ रीडर टूल, ग्रामर करेक्ट करने के लिए होगा, ठीक है, और टीचर रिप्लाई करेगा उसके बाद, ठीक। सो बी इसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज के विच इज़ मोर मॉड्यूलर, कौन सा वाला है जो मोर मॉड्यूलर है। तो हार्ड कोडिंग ट्रांसलेशन इन ऑर्केस्ट्रेटर या फिर रैपिंग ट्रांसलेटर एज टूल, भी इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि टूल्स मॉड्यूलर और रीयूजेबल होते हैं, इसलिए मोर मॉड्यूलर कौन सा है, रैपिंग ट्रांसलेटर एज टूल्स। क्वेश्चन नंबर 34 से इसके बिगनर वांट्स लोअर केसर प्लस टाइटल केसर एज प्रैक्टिस। अच्छा, बिगनर जो है वो लोअर केसर और टाइटल केसर दोनों को यूज़ कर रहा है। कौन सा अप्रोच यूज़ हो रहा है यहाँ पे, हैंड देम एज एजेंट्स डायरेक्टली या फिर रैप देम एज टूल्स एंड टेस्ट ऑर्केस्ट्रेटर। सो बी इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए टूल्स रैप करना बेस्ट है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 35 सेज अ डेव इंस्पेक्ट्स, मतलब एक डेवलपर जो है वो इंस्पेक्ट कर रहा है ट्रेसेस एंड सीज ऑर्केस्ट्रेटर। अच्छा, ट्रेसेस को इंस्पेक्ट कर रहा है और देख रहा है कि ऑर्केस्ट्रेटर समराइज़र आउटपुट ये चेक कर रहा है। व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या हुआ यार। तो ऑर्केस्ट्रेटर इग्नोर टूल, वो टूल को इग्नोर कर रहा है। नो, समराइज़र टूल एग्जीक्यूटेड इनसाइड ऑर्केस्ट्रेटर, मतलब कि ऑर्केस्ट्रेटर ने समराइज़र को टूल की तरह यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो कहानी ये चल रही है। क्वेश्चन नंबर 36 सेज कि विच इज़ बेटर इफ़ अ टास्क इज़ मल्टी स्टेप एंड लॉन्ग। तो इनमें से कौन सा बेटर है, अगर टास्क मल्टी स्टेप है और लंबा है टास्क, तो एजेंट सेज टूल या फिर हैंड ऑफ्स। तो बी इसका करेक्ट आंसर, मल्टी स्टेप टास्क स्पेशलाइज्ड एजेंट को हैंड ऑफ करना बेहतर होता है। क्वेश्चन नंबर 37 सेज कि विच कन्फिग हेल्प स्टॉप लूप्स आफ्टर फर्स्ट टूल कॉल। अच्छा, पहला टूल कॉल हुआ तो कौन सा कन्फिग है जो हेल्प करेगा लूप्स को स्टॉप करने में। तो टूल चॉइस रिक्वायर्ड या फिर एजेंट डॉट टूल यूज बिहेवियर स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल। बी इज द करेक्ट आंसर, ये सेटिंग लूप प्रिवेंट करती है, ठीक है, लूप्स को प्रिवेंट करती है, मतलब कि दूर करती है। अच्छा, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 38 से क्या प्रोफेस अ प्रूफ रीडर एजेंट शुड नेवर चेंज मीनिंग ओनली ग्रामर, वेयर इज़ दिस डिफाइंड, ये कहाँ पे डिफाइंड हुआ है कि प्रूफ रीडर जो है एजेंट, उसको कभी भी मीनिंग चेंज नहीं करनी चाहिए, सिर्फ ग्रामर चेंज करनी चाहिए। तो इन ऑर्केस्ट्रेटर में लिखा है या फिर इन प्रूफ रीडर्स इंस्ट्रक्शन, प्रूफ रीडर की इंस्ट्रक्शंस में लिखा है ऑब्वियसली। तो 20 का करेक्ट आंसर, क्योंकि एजेंट इंस्ट्रक्शंस डिफाइन करते हैं रूल्स, ठीक है। सो गाइस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। सिनेरियो दिया हुआ है यहाँ पे, ऑर्केस्ट्रेटर आस्क ट्रांसलेट हेलो इन स्पेनिश, विच सीक्वेंस इज़ करेक्ट। अच्छा जी, हेलो इन स्पेनिश में ट्रांसलेटर चाह रहा है कि ट्रांसलेशन हो, तो ऑर्केस्ट्रेटर फाइनल आउटपुट डायरेक्टली या फिर ऑर्केस्ट्रेटर स्पेनिश एजेंट टू रिजल्ट ऑर्केस्ट्रेटर रिप्लाई। 20 का करेक्ट आंसर, फ्लो में ऑर्केस्ट्रेटर कंट्रोल रखता है और स्पेनिश एजेंट से ट्रांसलेशन लेता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 सेज कि विच इज़ एजेंट एज टूल रिकमेंडेड फॉर बिगनर्स बिफोर हैंड ऑफ्स। अच्छा, कौन है, वीज नहीं, विच इज़ नहीं, वाइज। अच्छा जी, एजेंट टूल। तो यहाँ पे मैं चेकआउट करती हूँ ज़रा, सिंपलर ऑर्केस्ट्रेशन कीप्स वन मेन वॉइस मॉड्यूलर प्रैक्टिस। अच्छा जी, तो इस द करेक्ट आंसर, क्योंकि बिगनर्स के लिए इजी है, कि क्योंकि मेन एजेंट ही बॉस रहता है और स्पेशलिस्ट टूल्स ईज़िली प्लग हो जाते हैं, ठीक है ना। तो एजेंट एज टूल रिकमेंडेड है बिगनर्स के लिए हैंड ऑफ से पहले। तो इज द करेक्ट आंसर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड सी यू गाइस इन माई नेक्स्ट वीडियो, एंड सी यू।